ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और उससे रिलेटेड उसके इक्वेशन को देखने वाले हैं। मतलब अगर कोई हम लोग को एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना कर दे दिया तो क्या हम लोग उसका इक्वेशन लिख पा रहे हैं उस ग्राफ को देखकर, या फिर अगर कोई हम लोग को इक्वेशन लिख कर दे दिया एक्सपोनेंशियल तो क्या हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल ना बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, या तो वो डिके होगा या तो वो इंक्रीज होगा। डिके का मतलब नीचे आना, तो या तो वो एक्सपोनेंशियली नीचे आएगा तो डिके, तो ग्राफ हम लोग को ऐसा देखने को मिल सकता है, और भी हो सकता है, बस वो नीचे आना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियली नीचे आना चाहिए। और इंक्रीज का मतलब वो ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसे ऊपर जाएगा या कभी हम लोग को ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ग्राफ का इक्वेशन लिख पाएंगे क्या, ये देखते हैं। तो डिके के लिए हम लोग जो ज्यादातर इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे यहाँ y और x लिखा हुआ है, तो y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स लिखते हैं। पर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले जाना चाहे, किसी भी एक्सपोनेंशियली डीके के लिए अगर लिखना चाहे, तो इसको थोड़ा सजाते हैं। तो ये होता है a e टू द पावर माइनस के एक्स प्लस सी। तो हम लोग को तीन कांस्टेंट देखने को मिले, a, k और c, जिसमें हम लोग ग्राफ की मदद से, मतलब अगर डीके का ग्राफ देखें तो वो कहां से गिरना चालू हुआ है और वो कहां तक गिरा है, ये दोनों की मदद से हम लोग a और c निकाल सकते हैं। और ये जो k है ये बताता है कि कितने सडनली वो गिरा है। मतलब k कोई पॉजिटिव नंबर होगा और k को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना वो जल्दी डिके होगा। तो हम लोग k तो अभी नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम लोग बस इनिशियल और फाइनल से हम लोग a और c निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है गिरना, यहाँ से, और कहाँ तक गिरा है यहाँ तक, तो ये दोनों की मदद से हम लोग a और c निकाल लेंगे। तो वैसे ही अगर इंक्रीज के लिए लिखना चाहे तो हम लोग इसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर ऐसा हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि ऐसा टाइप का होता है कुछ, पर अगर इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहे, किसी भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के लिए लिखना चाहे, तो थोड़ा सजाते हैं इसको। तो ये होगा a ऐसा। तो इसमें भी k कैसे नहीं लिखे, k भी लिख लेते हैं, के एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से उठना चालू हुआ है और मैक्सिमम कहाँ तक उठा है। जैसे यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम यहाँ तक उठा है, इसमें यहाँ से उठना चालू हुआ और मैक्सिमम यहाँ तक उठा है। तो ये दोनों की मदद से ना हम लोग ए और सी निकाल सकते हैं। के हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। के क्या बताएगा कि कितने जल्दी उठा है, जितना ज्यादा के उतने जल्दी उठा रहेगा। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। कैसा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बोला रहेगा, विथ टाइम फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, बना के कोशिश करते हैं। तो एक हो गया हमारा वेलोसिटी और एक हो गया हमारा टाइम, और कहां से कहां तक उठने वाला है वो, 2 से लेकर 6 तक। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, और 2 से 6 तक वो उठेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ। अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, राइस वाला इक्वेशन है, ए 1 - e⁻ प्लस सी। ये वाई एक्सिस है और यहाँ टाइम जो है वो एक्स एक्सिस है। चलो अब देखते हैं कि हम लोग ए और सी कैसे निकालेंगे। तो देखो ये वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0,2। और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको कैसे लिखते हैं, ये 6 का मतलब क्या है, जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट डाल रहा हूँ भयंकर बड़े टाइम में, वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेगा, वो मैक्सिमम पहुंचेगा 6 तक। कब, जब टाइम बहुत ज्यादा हो, जब मैक्सिमम उसका टाइम हो चुका रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी पहुंचेगी, 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनफाइनाइट कॉमा 6, टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। वैल्यूज डालते हैं, चलो ये वाले पॉइंट को वहां ले जाकर डालते हैं। तो हम लोग टाइम को डाल रहे हैं 0, तो यहाँ जैसे ही 0 डाला तो क्या हो गया, e⁻⁻0, मतलब 1/e⁻0, मतलब हो गया 1। तो ये हो गया 1, टाइम को 0 डालेंगे तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, 1 - 1 0। तो वेलोसिटी कितना दिखेगा, c के बराबर। और वेलोसिटी यहाँ पास कितना है, 2, मतलब c कितना हो गया हमारा, 2। ठीक है, तो c के जगह में अब 2 लिखते हैं।
अब देखो, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो वेलोसिटी 6 आ रहा है। जब यहाँ टाइम को इनफाइनाइट डालेंगे ना, तो क्या दिखेगा, e टू द पावर माइनस कोई सा भी नंबर, k पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, पर सामने में क्या है, माइनस, मतलब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 1 बाई टू द पावर इनफाइनाइट। ई तो 2.71 कुछ होता है, तो उसका नंबर, उसका पावर इनफाइनाइट करूंगा तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। और 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो जैसे ही टाइम को इनफाइनाइट डालूंगा ये हो जाएगा 0। 1 माइनस 0 हो गया 1। तो वेलोसिटी क्या दिखेगा, a प्लस 2। पर वेलोसिटी कितना था जब टाइम इनफाइनाइट था, तो 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ हम लोग निकाल लिए इक्वेशन, a की जगह में कितना लिख देंगे, 4, और c की जगह में कितना लिख देंगे, 2। तो इस क्वेश्चन का ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत बार तो बहुत जल्दी लिख लेते हैं। अभी तो समझ रहे हैं। देखो अब दूसरे को करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, उसमें बोला रहेगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक, 10 से लेकर 6 तक। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो यहां रहेगा एक्सेलरेशन और यहां रहेगा टाइम। कहां से कहां तक जा रहा है वो, 10 से लेकर 6 तक। तो यहां लिखे 10, यहां लिखे 6, और उसको गिरा देते हैं ऐसा। ठीक है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है पर ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये डीके, तो डीके का इक्वेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर ए टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। ए और सी निकाल देंगे बिल्कुल ये दोनों की मदद से। चलो देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, 0,10, और इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, 6। चलो इसको ले जाकर डालते हैं। टाइम को डाल दो 0, तो e टू द पावर माइनस 0 देखे थे 1 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना है, 10। एक्सेलरेशन 10, ये तो हो गया 1। अभी हम लोग कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए। ठीक है, इस पॉइंट को डालते हैं। चलो टाइम को डालो इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो एक्सेलरेशन दिखेगा c, और एक्सेलरेशन कितना है, 6। एक्सेलरेशन कितना है, 6। तो c की वैल्यू कितनी दिख जाएगी हम लोग को, 6। तो a कितना दिख जाएगा, 10 माइनस 6 4। तो हमारा इक्वेशन आ गया 4 e टू द पावर माइनस के टी प्लस 6। ठीक है, तो इसके लिए लिख लिए। अब दो हम लोग ना इक्वेशन है उसकी मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलो इसको साफ करते हैं। यहाँ ये कैसा इक्वेशन है, ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, मतलब ये राइज करने वाला इक्वेशन, और यहाँ देखेंगे तो केवल ई टू द पावर माइनस 6, तो ये डीके करने वाला इक्वेशन है। ठीक है, कंपेयर करने आना चाहिए, कांस्टेंट अलग रहते हैं। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ y, ये y एक्सिस और इधर टाइम एक्सिस। चलो टाइम को इनफाइनाइट डालो, इंक्रीज करने वाला है ना, टाइम को इनफाइनाइट डालो तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो ये हो गया 0। तो ये बचा 4 प्लस 6 10, मतलब इनफाइनाइट टाइम पर वो 10 जाएगा। कितना जाएगा, 10। और 0 टाइम पर कितना जा रहा है, ये देखो, टाइम को 0 डालो तो e टू द पावर माइनस 0 कितना हो गया, 1। 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया पूरा 0। तो बचा क्या, 6, मतलब वो 6 से स्टार्ट होगा और वो 10 तक जाएगा। इसके लिए बनाते हैं, ये कैसा इक्वेशन है, ये डीके करने वाला है। नहीं भी समझ आ रहा है तो सीधे प्लॉट कर लेते हैं। टाइम को 0 डालो, e टू द पावर माइनस 0 हो गया 1, माइनस 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 10। तो टाइम 0 पर ना वो माइनस 10 पर है, ये वाला पॉइंट है। टाइम को इनफाइनाइट डालो, चलो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो गया, 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो y कितना आ गया, -4। -4 यहाँ होगा तो इनफाइनाइट टाइम पर ये मिलेगा, तो उसका ग्राफ ऐसा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हम लोग देखे, ये भी कैसा इक्वेशन है, राइज करने वाला इक्वेशन है। तो ऐसा देख के सडनली नहीं बता सकते, पॉइंट लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे और बिल्कुल आ जाएगा।
एक बार इसको चेक करते हैं फिर से। टाइम को डाला था 0, तो e टू द पावर -0 तो हो गया 1, तो -10, ठीक है। टाइम को डाला इनफाइनाइट, तो e टू द पावर -∞ 0 -4, हाँ ठीक है। तो दोनों ही राइज करने वाले थे। चलो ठीक है।